नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सीटेट फैब 2026 में यहाँ हुआ था, उसकी आंसर की आ चुकी है। और देखिए इसमें आंसर की जो चैलेंज करने की बात हुई है वो हुई है भैया आपके 15 यानी 15 तारीख तक आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। क्या आंसर की चैलेंज करने से नंबर बढ़ जाएंगे या नंबर नहीं बढ़ेंगे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। क्या यहाँ पर अगर आप 81 नंबर पे हैं, पास होना चाहते हैं, तो क्या आपके यहाँ आंसर की कोई मदद कर सकती है या चैलेंज जो है वो मदद कर सकती है? क्या रिजल्ट आएगा तो आगे पीछे नंबर अभी हो सकते हैं? देखिए इसमें कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो फेल वाले बच्चे हैं अभी भी वो पास होने की उम्मीद है। ये मत सोचिएगा कि वो कोई उम्मीद खो चुके हैं, उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी उम्मीद अभी भी बरकरार रखनी चाहिए जब तक हमारे हाथ में फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। देखिए एक्चुअल क्या होता है, जानबूझकर ऐसा किया जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर फाइनल की जो है वो चैलेंज करने का मौका दिया जाता है, ताकि यहाँ पे चैलेंज करने के लिए एक क्वेश्चन का 500 रुपये लगता है। और ये भी बता दूं, यहाँ पे जो बच्चा चैलेंज करता है एक्चुअल नंबर उसी के बढ़ते हैं, है ना। जो बच्चा चैलेंज नहीं करेगा उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे, याद रखिएगा। मान लेते कोई क्वेश्चन गलत है और एक बच्चे ने चैलेंज करके उसको गलत प्रूव कर दिया और उसके एक नंबर मिल भी गए उसको, पर आप सोचे कि सारे बच्चों को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअल जिस बच्चे ने चैलेंज किया है उसी बच्चे बस को मिलते हैं। आप देखिए जब भी आंसर की आप मैच करते हैं और आपके जो भी नंबर निकलते होंगे, आपने देखा है जो भी आपके मार्क्स निकल रहे हैं, और एक्चुअल जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको 1 से 2 नंबर आगे पीछे देखने को मिलेंगे। ये हर बार होता है और पिछले कई सालों से ये होता चला आ रहा है। तो आपको निराश अभी बिल्कुल नहीं होना है। ध्यान ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे बच्चे हैं जिसके पास नंबर आ रहे हैं भैया 81। अब ये बताइए आपकी आंसर की में आपने अभी वो किया है, मिलाया है, तो आपके नंबर बन रहे हैं 81 बन रहे हैं। और आंसर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो भैया 1 से 2 नंबर यहाँ पे गड़बड़ होंगे, या तो आगे हो जाएंगे या तो पीछे हो जाएंगे। डेफिनेटली अगर आगे होते हैं तो भैया ये बंदा जो है पहुंच जाएगा 82 में और ये हो जाएगा पास। ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा डेफिनेटली। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होता है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है तो नेगेटिव बात भी है, क्योंकि मान लेते कोई बच्चा 82 में हो, अब उसका यहाँ पे एक नंबर कम हो जाए फाइनल आंसर की में, जैसे उन्होंने की से मिलाया है और रिजल्ट आए तब एक्चुअली 81 का आ जाए, तो ऐसे केस में वो कम भी होगा। तो ये एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। हालांकि देखिए नॉर्मलाइजेशन की कोई अपडेट है नहीं, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन लगा नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन लगा नहीं है, याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन की कोई अपडेट है नहीं इसलिए, और नॉर्मलाइजेशन लगा नहीं है। आंसर की आपकी आ चुकी है। जो जिस जिस बच्चों का बाद में पेपर हुआ था उनकी भी आ गई है, और जिन लोगों ने पहले पेपर दिया था उनकी भी आंसर की आ चुकी है। तो यहाँ आंसर की आप मैच कर लीजिए, पैनिक मत होइए, क्योंकि आंसर की से 1-2 नंबर इधर इधर होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़े नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि भैया यहाँ पे जो बच्चे फेल हो गए हैं उन्हें निराश नहीं होना है। उनको 2 तरीके से निराश नहीं होना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 81 वगैरह है या बाउंड्री लाइन में है, तो डेफिनेटली अभी रिजल्ट आएगा तो 1-2 नंबर आगे पीछे होंगे तो पास हो सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि भैया नेक्स्ट सीटेट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। जो सीटेट होने वाला है आपका, वो अगस्त या यहाँ पे अगस्त माह में आपको देखने को मिलने वाला है, जुलाई अगस्त में। तो ये सीटेट की आप तैयारी कर सकते हैं और फिर से एक आप अपने लिए चांस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात अगर हम करें कि रिजल्ट कब आने वाला है, देखिए भैया यहाँ पे 15 तारीख तक आपको दिया गया है चैलेंज करने के लिए। आज 13 तारीख है और 15 तारीख तक आपकी चैलेंज करेंगे। देखिए चैलेंज करना यहाँ पे क्या होता है पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, चैलेंज करने से ऐसा नहीं होता कि आपको वहाँ प्रूफ भी करना पड़ता है ये सही क्यों है। अब आप कैसे प्रूफ करोगे? किसी को ले जाके खड़ा कर दोगे तो नहीं होगा, कोई आपको सोर्स ढूंढने पड़ते हैं। जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा एनसीईआरटी से। कहाँ देना पड़ेगा? एनसीईआरटी। या कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, जैसे कोई सीडीपी का है तो भैया 12th क्लास की आप जो साइकोलॉजी की बुक है उससे आप एक्चुअल दे सकते हैं। कोई एसएसटी का है तो एनसीईआरटी में खोजिए 6ठी से 12वीं तक, फिर चैलेंज करिए आप, है ना। तो जब भी कोई बच्चा चैलेंज करने जा रहा है तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रूफ होना चाहिए। चैलेंज करने के एक क्वेश्चन के 500 रुपये लगते हैं भैया। कितने लगते हैं? 500 रुपीज, 500 रुपये आपको देने होते हैं चैलेंज करने के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन। अब कोई बच्चा अगर 10 क्वेश्चन चैलेंज करने निकलेगा तो उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए कोई भी बच्चा 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा चैलेंज नहीं कर पाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अरे भाई जो बच्चा चैलेंज करेगा उसी के नंबर बढ़ाए जाएंगे, बाकी के नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा अगर इन केस ऐसा होता है तो।
अब देखिए तीसरी बात, यहाँ पे अभी तक जितने बच्चों ने चैलेंज किया है, हम लोग तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, विदिन 10 ईयर्स आपने देख रहे हैं पिछले 10 सालों से कि हम लोग लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, और 10 सालों में अभी तक हमने जो देखा है कि जिन भी बच्चों ने चैलेंज किया होगा उसके नंबर नहीं बढ़े हैं। याद रखिएगा, नंबर नहीं बढ़े हैं, याद रखिएगा, नंबर नहीं बढ़े हुए हैं, नंबर में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। हालांकि एक आधी दो का हो भी गया हो तो मैं नहीं कह सकता, बट एक्चुअल मेरे से जो टच में है, जितना मैं देख रहा हूँ, उसमें से किसी के नंबर नहीं बढ़े हैं। ओवरऑल ये चैलेंज करके केवल यहाँ पे पैसे गए हैं और बाकी मिला कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा। तो आप तो मैं कहूँगा यार, चैलेंज वैलेंज के चक्कर में पड़िए ही मत। 500 1000 रुपये की चैलेंज हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन, वही 1000 रुपये बचा के नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉर्म भर देना, फिर से फॉर्म पेपर दे देना, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी गाज गिरती है गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स को यहाँ पे टेट कंपलसरी कर दिया है। अब वो टेट तो कंपलसरी कर दिया भैया, पर यहाँ पे उनको मौके बहुत कम दिया है 2 साल में। खासकर से यहाँ गाज गिरती है मध्य प्रदेश के शिक्षक में। एमपी टीईटी वाले जो शिक्षक है ना, उनको बड़ा यहाँ पे लोचा चल रहा है। लगभग 4 लाख लोगों के पास ये कंडीशन है कि भैया ये चीज़ें नहीं बन रही है, यहाँ पे टेट की ज़रूरत है, सीटेट की ज़रूरत है, और यहाँ पे 2 साल के अंतर्गत पास करना है। 2 साल में एक ही बार एमपी टीईटी आएगा, दूसरी बार आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, और दोनों के एग्ज़ाम नियरली है। यहाँ देखिए जुलाई एमपी टीईटी का एग्ज़ाम भी जुलाई में होने जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम भी जुलाई अगस्त में ही होने जा रहा है भैया। और दोनों का सिलेबस की बात करें तो चलो भैया, पेपर 1 जो है आपका, उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए ठीक है, दोनों के सिलेबस चले जाएंगे एक जैसा। जैसे कोई बच्चा एमपीटीईटी पेपर 1 की तैयारी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली सीटेट पेपर 1 की तैयारी उसकी लगभग लगभग हो जाएगी, थोड़ा बहुत पड़ेगा तो बात बन जाएगी, याद रखिएगा। पर अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की बात कर ले हम लोग, तो भैया पेपर 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर 2 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सीटेट, है ना। सीटेट से अगर बात करेंगे तो पेपर 2 टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मदद कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ सीटेट में जैसे 60 नंबर की एसएसटी आ रही है, तो भैया उनको 120 नंबर की एसएसटी आ रही है, तो ये वाले सेक्शन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बाकी सेक्शन में तो उतनी हेल्प नहीं हो पाएगी। पेपर 2 के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी एमपीटीईटी के लिए। तो ये चीज़ें होने जा रही हैं, तो इसके लिए भी जो शिक्षक गण है वो तैयार रहिए, उसके लिए भी हम बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चाहे आप साइकोलॉजी की क्लास कहिए, सब्जेक्ट वाइज क्लास कहिए, प्रीवियस ईयर एमपीटीईटी के कहिए, वो सब कुछ आने वाले हैं, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल लाइव। देखिए यहाँ हम बात करेंगे, तो ये चीज़ें क्लियर कट हो गई भैया, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गोलमाल हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ अभी ये चांसेस बन रहे हैं कि भैया फेल वाले बच्चे अभी निराश होकर नहीं बैठे हैं, वो एक्चुअल पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कूदता है चैलेंज करने के लिए, जिसके 80 नंबर है, जिसके 81 नंबर हो गए हैं, तो वो चैलेंज करने के लिए जरूर कूदता है। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, और ऐसा आप प्रूफ कर सकते हैं उसको उस सोर्स के थ्रू दिखा कर कि भैया देखिए आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, वहीं से हम इस चीज़ को वेरीफाई करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चैलेंज कर लीजिएगा, आपके 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर एविडेंस आपका सही है, प्रूफ आपका सही है तो, ठीक है। नहीं है प्रूफ तो भैया पागलपन होगा, ये पैसे की बर्बादी होगी, और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, पैसा जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर कट है, तो डेफिनेटली आप हमें बताइएगा कि आंसर की में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और रिजल्ट बहुत जल्दी 15 तारीख के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही 15 तारीख को की चैलेंज होगा, उसके 2 दिन के बाद आपको डेफिनेटली हो सकता है कि रिजल्ट देखने को मिल जाए। इसकी हालांकि ऑथेंटिक डेट नहीं है रिजल्ट की, पर मैं आपको बता रहा हूँ 15 तारीख को फिनिश होगा की ऑब्जेक्शन, और उसके बाद एक फाइनल की रिलीज करेंगे उन लोग, कई बार करते हैं कई बार नहीं करते, देन रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। आप डायरेक्टली फिर रिजल्ट भी मिला सकते हैं, मतलब अगर मोटा मोटा अगर हम कहें तो 20 तारीख से पहले पहले आपके हाथ में रिजल्ट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें थी, अब इसके बारे में कोई डाउट्स क्रिएट हो रहा है, कोई क्यूरी क्रिएट हो रही है आपको, तो आप मुझे बताइएगा। हालांकि सूत्रों से खबर आ रही है कि रिजल्ट बहुत कम आया हुआ है, सीटेट का रिजल्ट बहुत कम बना हुआ है, ये निकल कर आ रही है बात, ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं बना है। लगभग 100% से हम बात करेंगे तो लगभग वो कह रहे हैं कि रिजल्ट काफ़ी डाउन है। काफ़ी डाउन का मतलब वही 25-30% के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है सीटेट में क्वालिफाइड कैंडिडेट का। तो रिजल्ट का रेशो बहुत कम गया है इस बार भी, हर बार जाता है जैसे कि 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं,
भैया कितने लाख लोग पास हो पाते हैं? मुश्किल से 4 लाख लोग पास होते हैं, कई बार 5 लाख हो जाते हैं, कई बार ये आंकड़ा और डाउन हो जाता है, कई बार थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है। 4 साढ़े 4 लाख के आसपास ये रेशो रहता है। तो इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद बताई जा रही है, हालाँकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप देख लीजिएगा। तो डेफ़िनिटली इसके बारे में क्या डाउट्स आपके आ रहे हैं, तो मुझे बताइएगा। वो डाउट्स हम कमेंट बॉक्स में लेंगे और आपका क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।